આજના યુગમાં યુવાધન સતત મોબાઈલના રવાડે ચડી ગયું છે, જેના લીધે રાતોરાત અમીર થવાની લાઈનમાં કોઈ પણ પગલું ભરતા તે વિચારતું નથી. ગુજરાતી ફિલ્મ જગત માટે એક અનોખું પાનું બનાવતી અને રાષ્ટ્રપ્રેમને આધુનિક દ્રષ્ટિકોણથી રજૂ કરતી ફિલ્મ વિશ્વગુરુનું ટ્રેલર અમદાવાદ ખાતે ભવ્ય રીતે લોન્ચ કરાયું છે. આ પ્રસંગે ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉચ્ચ પદાધિકારીઓ ભૂષણ ભટ્ટ, જેતુભાઈ, પૂર્વ ગૃહમંત્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા, પંકજભાઈ મોદી સહિત ફિલ્મના કલાકારો, દિગ્દર્શકો, નિર્માતાઓ તેમજ અનેક સિનેપ્રેમીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ ઉપરાંત શક્તિમાન અને ભીષ્મ પિતામહના રોલથી જાણીતા અભિનેતા મુકેશ ખન્ના પણ અમદાવાદ પહોંચ્યા હતા. અન્ય પ્રખ્યાત કલાકાર સોનુ ચંદ્રપાલ, રાજીવ મહેતા તેમજ ફિલ્મના દિગ્દર્શક શૈલેષ બોઘાણી અને અતુલ સોનાર, નિર્માતા સતીશ પટેલ અને એક્ઝિક્યુટિવ પ્રોડ્યુસર કશ્યપ કપટા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. વિશ્વગુરુ ખૂબ જ જલ્દીથી ગુજરાતી સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થવા જઈ રહી है। देखिए, कंसेप्ट के बारे में तो हम काफ़ी बातें पहले भी कर चुके हैं और आपको बता दूं, इवन राजीव भाई ने भी कहा है। इसके पहले अभी आपने गुरुजी को सुना, एक 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 सेंटेंस मुझे बहुत अच्छा लगा कि भारतवर्ष में रहकर हमें भारतवर्ष को नहीं भूलना चाहिए। सर, आज यही हो रहा है। आज भारतवर्ष में रहने वाला ऑक्सफोर्ड में जाके पढ़ता है, उसको ये नहीं मालूम है कि हमारे हज़ारों, हमारे हमारे पूरे वर्ल्ड के लोग नालंदा में आते थे, जला दी गई पूरी किताबें को। लॉर्ड मैकॉले आया 1836 में, उसने 6ठी क्लास में इंग्लिश डाल दी और आज हम उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी बोलो, मैं सामने बोलता हूँ मुँह के ऊपर, बड़े बड़े उद्योगपति भी बोलो, जितने भी पैसे वाले हैं वो यहाँ के स्कूलों में नहीं बैठते, अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड से पढ़ाएंगे, अमेरिका से पढ़ाएंगे, दुनिया भर की टेक्निक करते। क्यों साहब? आप रहते हो भारत में और भारत के ऊपर आपको भरोसा नहीं है, तो फिर आप भारत के रहने के लायक नहीं हो। ये मैं ओपनली बोलता हूँ। इफ़ यू आर इन इंडिया, यू हैव टू थिंक कि उसको कैसे आगे बढ़ाएं। इस फिल्म का मकसद ही यही है कि बिकॉज मैं कई बार मैं कड़ी भी बात बोल जाता हूँ कि आज मेरे देश का यूथ भटक रहा है। आज मेरे बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री की फिल्में भटक रही हैं। आज कंटेंट भटक रहा है। एक ज़माने में तो वो होता था टेलीविज़न, आज तो आ गया मोबाइल, मोबाइल के बाद में एआई आने वाला है। इसमें यूथ को मौका मिल गया है, अपनी सारे देश तो छोड़िए, अपनी फैमिली को भी भूल जाते हैं, घुस जाते हैं पूरे के पूरे यूट्यूब। और यूट्यूब इतना चमकीला चीज़ है ना, जिसमें आप, मेरे जैसा आदमी भी, व्हाट्सअप, आपका मैसेज आता है, आप खाना खा रहे होते हो और खाना खाते के व्हाट्सअप देखते हैं, उठाते हैं और फिर खाना छोड़ के उसको जवाब देते हैं। अरे भाई क्यों क्यों? बिकॉज इट इज़ वेरी 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 एडिक्टिव। ये बिगाड़ रहा है हमारे। तो इस फिल्म का मकसद बनाने के पीछे सतीश भाई ने जो सोचा है, बहुत सही वक्त पे सोचा है, क्योंकि किसी ने उठाना था इस बात को। मैं कल ही वीडियो डाल चुका हूँ कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ट्रंप को नचाया जा रहा है, मोदी जी को नचाया जा रहा है, दुनिया भर के वो कुछ करते हैं, लोग इंजॉय कर रहे हैं। अरे इंजॉय क्यों करते हैं साहब? आपको लगता नहीं कि ये कल आपके घर के भी बीवी बच्चों को नचाएगा? आप क्या करोगे उसको? ये अच्छा लग रहा है कि ट्रंप नाच रहा है, खमैनी नाच रहा है, चले उधर अमित शाह पकौड़े बेच रहा है, वो आलू बेच रहा है, आपको देखने को तो बहुत अच्छा लगता है, पर डू यू नो द मीनिंग ऑफ दिस प्रगति? ये प्रगति खा जाएगी आपको। एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी पहले भी लोगों ने विरोध किया है, स्पेशली इन अमेरिका। राइटरों की पूरी टीम निकली थी, एक हफ्ता तक उन्होंने हड़ताल की थी कि अगर ये आ जाए तो हम तो बेकार हो जाएंगे। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बोलो मुझे शक्तिमान की स्टोरी चाहिए, 3 मिनट में स्टोरी निकाल के देगा सब। इसके बाद फिर प्रोड्यूसर बोलेगा यार आपकी क्या जरूरत है यार, हाँ क्या जरूरत है? सर, महाभारत में एक आपकी बहुत अच्छी सी लाइन है जिसके मैं आध्यात्मिक में 2 घंटा बोल सकता हूँ। बोलिए बोलिए। वो लाइन आपकी थी, सूर्य के अस्त होने का समय हो गया है, शरीर से परछाई जब बड़ी होने लगे मैं तो सुना इंसान को समझ लेना आप तोड़ चाहिए। मरोड़ की सुना रहे, और मैं आपको सीधी और सीधी सुना। ये जो विश्वगुरु लाइन है आपका फिल्म है, हाँ। उसमें एक अच्छा सा टैगलाइन है, यह अभी युद्ध हमको शास्त्र से नहीं शस्त्र से लड़ना पड़ेगा। शास्त्र नहीं, शस्त्र से लड़ना पड़ेगा। अबे मेरे भाई, उसके बाद आप देखिए इस फिल्म को। मैं दोनों लाइन कर दीजिए सर। परछाई शरीर से लंबी होने लगे तो समझ लेना चाहिए पुत्री कि सूर्य के अस्त होने में अब अधिक समय नहीं रहेगा। मैं इस बात को आपने सही टाइम पे उठाया जब मैं बोल रहा था कि अगर सूर्य अस्त हो रहा है तो आपकी परछाई लंबी होती है। ये जो
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीडियम आ रहा है, ये जो सोशल मीडिया आ रहा है, ये मोबाइल का मीडियम आ रहा है, ये अभी इसमें आपकी परछाइयाँ बढ़ रही हैं, आपकी रियलिटी छूट गई है और आप जा रहे हैं दुनिया भर के लोगों को इम्प्रेस करते हैं। वो लड़की अपने यहाँ झुमका लगाती है, यहाँ पर कपड़े पहनती है और फिर बाद में सेल्फी खींचती है, फिर भेजती है, बोलती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, वो बोलते हैं अच्छी लग रही है, बोलते अच्छी लग रही है। दिस इज़ आर्टिफिशियल, दिस इज़ नॉट द रियल वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि जब परछाई लंबी होती है तो सूर्य के अस्त होने का समय आ गया है। तो हमारे देश में इस वक्त जो प्रगति है, कहीं ना कहीं, जैसे मैंने मजाक से कहा था, मैंने एक बार कहा था, मैंने कहा भरे पड़े हैं चोर डाकू और बेईमान, फिर भी मेरा देश है महान। लेकिन मेरा एक और सवाल है कि सर वो चोर डाकू बेईमान क्यों है, कौन हटाएगा उसको? आप महान थे, महान है, महान रहेगा, पर बीच में जो रुकावटें डाल रहे हैं। इस फिल्म का मकसद ही यही है कि इस फिल्म को देखकर आपको मालूम पड़ेगा कि बाहर के मुल्क की ताकतें हमारे बच्चों को गुमराह कर रही हैं। जैसे आपने देखा होगा अश्लील कंटेंट को लेकर जो डाला जा रहा है आजकल, ये हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको इस बात का एहसास होना चाहिए। आपके माफ़ करना, मैं तो इतनी बार प्रतिज्ञा ले चुका हूँ, इसलिए मेरी शादी नहीं हुई है पर मुझे बच्चों की चिंता है। शक्तिमान बनकर मैं देश के करोड़ों बच्चों से जुड़ा हूँ। मुझे लगता है कि इन बच्चों को देखने वाले माता पिता नहीं है अभी, इन बच्चों को देखने वाले गुरु नहीं है अभी। गुरु की नहीं सुनते, माता पिता की नहीं सुनते। उनके पेट में दर्द होता है तो विकीपीडिया से पूछते हैं मेरे पेट में दर्द हो रहा है, क्या लूँ मैं, क्या लूँ? वो बोलते हैं ले ले इनो ले ले। साहब आपका घर है पीछे, आपके परिवार है आपके पीछे, आपके गुरु आपके पीछे, आपके भाई हैं, बहन हैं। सो इस फिल्म में एक बड़ी बात कही है कि 4 स्तंभों पे हमारा सोसाइटी खड़ी रहती है: शिक्षा, फैमिली, धर्म और यूथ। इन चारों को हटाए। जैसे हम कहते हैं कि देखो हमारा जो युग है वो 4 पैरों पर खड़ा रहता है। सतयुग में 3 पैरों पर सत्य रहता है, धर्म रहता है, एक में अधर्म रहता है। सत्य में तो 4 पैर रहता है। फिर धीरे आज हमारे 3 पैरों में अधर्म है और 1 पैर के ऊपर हमारा धर्म है। तो वैसे ही क्या हो रहा है कि हमने इन 4 पहियों को उड़ाने की कोशिश हो रही है विदेशी ताकतों की तरफ से। सोरोश जैसे बड़े बड़े लोगों के वहाँ पर डीप स्टेट है अमेरिका में। ये जो कुछ भी बांग्लादेश में हुआ है, जो कुछ भी हमारे यहाँ पर भी होने जा रहा था, इट इज़ बिन फंडेड। You people know more than me because it is absolutely not the work of the person, but पैसे मिलते हैं तो आदमी कुछ ना कुछ बन जाता है। उसको रोकने के लिए इस फिल्म में ये बताया गया है कि क्या हम रोक सकते हैं। शस्त्र से तो सर यूक्रेन और रशिया लड़ रहा है, हमास और इजराइल लड़ रहा है। पितामह भीष्म ने भी कहा था युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं होता पुत्र, समाधान नहीं होता। आज यही बात समझाने की ज़रूरत है। कितने गोलियां बरसाओगे? मैंने एक बार कहा था मरे हुए को कितना मारोगे यार। प्यारे देशवासियों, आज की यह संध्या अत्यंत ही आध्यात्मिक है कि हम सब थिएटर में बैठकर विश्व गुरु फिल्म का जो ट्रेलर है उसका लॉन्च हुआ है। यह अपने आप में बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। यह फिल्म राष्ट्र प्रेम की भावना से ही रची बसी है। हम सब भारतीय हैं। हम भारत में रहकर भारत से दूर ना हो। हमारी संस्कृति विश्व की आदि संस्कृति है, विश्ववारा संस्कृति है। अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं के साथ हम अपने जीवन का विकास करें। भारत में रहकर भारत को ही भूल न जाएं। इसीलिए संपूर्ण देशवासियों को अपने राष्ट्र प्रेम के प्रति कर्तव्य एवं दायित्व के बोध से जागृत करने के लिए सुकृत प्रोडक्शन के द्वारा यह विश्व गुरु फिल्म बनाई गई है। यह बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। मैं प्रायः कहता रहता हूँ कि आध्यात्मिक ज्ञान से ही हमारी पहचान संपूर्ण विश्व में है। हमारी संस्कृति के कारण, महापुरुषों के कारण ही भारत की पहचान संपूर्ण विश्व में है। आध्यात्मिक ज्ञान के ही कारण, संस्कृति के ही कारण भारत विश्व का गुरु था, विश्व का गुरु है और विश्व का गुरु रहेगा। हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं के साथ निरंतर आगे बढ़ने की सद्प्रेरणा चाहिए, क्योंकि
भारत देश पर बहुत लंबे कालखंड तक विभिन्न प्रकार का प्रभाव रहा है। तो हम अपनी संस्कृति की मूल जड़ों से जुड़े रहें, भारतीयता से जुड़े रहें, आध्यात्मिकता से जुड़े रहें और राष्ट्र प्रेम की भावना हम सबके भीतर निरंतर प्रज्वलित रहे। राष्ट्र पुरुष है, ये भूमि हमारी भारत की भूमि कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है, ये हमारी संस्कृति है। और राष्ट्रीय प्रेम की इस भावना से ओतप्रोत होकर राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा भी इस समय गतिमान है, जिसका प्रारंभ 29 जून को श्रीनगर के लाल चौक से तिरंगा फहराकर किया गया है और यह यात्रा निरंतर गतिमान है। 40,000 किलोमीटर सड़क मार्ग से दूरी तय की जानी है और इसी दरमियान आज की यह जो शाम है, जब हम सब विश्व गुरु फिल्म का ट्रेलर देख रहे हैं, मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास रखता हूं कि यह फिल्म बहुत ही लोकप्रिय होगी। अधिक से अधिक व्यक्ति इस फिल्म को अवश्य देखें, अपनी संस्कृति और अपनी परंपराओं को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित हों। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आ फिल्म बहु अद्भुत रोल है मारो। आ जे शुरुआत में मैं कहूँ ए प्रमाणे के आ देश ने बर्बाद करवा माटेना जे प्रपंचो, जे कावतराओ, जे कॉन्स्पिरसीज घड़ाई रही है, आ देश ने नीचे लई जवा माटेना जे प्रयत्नो थई रह्या छे चारे बाजुथी, देश विदेशथी, तो एनी सामे एक 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 बीडू झड़प्यु छे एक व्यक्तिए, शस्त्रथी नहीं पण मुकेशजीए कह્યું એ પ્રમાણે શાસ્ત્રથી, કે સ્વરવેદ નામનો એક જે ગ્રંથ છે, જે આપણા 4 વેદો છે, સામવેદ, ઋગ્વેદ, અથર્વવેદ અને યજુર્વેદ, આ 4 વેદોનો સારાંશ આ વ્યક્તિએ જે ગ્રંથ જે પ્રમોટ કરવા માગે છે એના વિશેની વાત છે અને એના દ્વારા આ માણસાઈ શું હોવી જોઈએ, માણસાઈના મૂલ્યો, સંસ્કાર, આ વિશેનું એક વસ્તુ છે કે એન્ટરટેનમેન્ટ એટલે માત્ર હસાવવું, ગલગલિયા કરવા કે આઇટમ સોંગ્સ હોય એવું નથી. એમાં એક સંદેશ પણ હોઈ શકે, એક મેસેજ હોઈ શકે. સો that is why this film is very highly qualitative and a very thoughtfully made film.